डरते हैं ये लोग जलते हैं कि अगर ये बंदा बड़ी सोच करते करते सच में अगर बड़ा बन गया तो हमें वैल्यू नहीं देगा, इसलिए केकड़े जैसा आपके पैर को पकड़ के खींचते हैं। उनसे दूरी बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त। बड़ा सोचने में कभी कोई पैसा नहीं लगता है। लगता है क्या? लगता है? कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। लेकिन बड़ा सोचने से बड़ी अचीवमेंट जिंदगी में जरूर आती है। तो आज के बाद क्या करना है? बड़ा सोचोगे? सोचोगे? जब आप यहां से जाने के बाद बड़ी सोच की बात करोगे ना मार्केट में, तो ये दुनिया, वो समाज आपको पागल बोलेगी। लोग चिढ़ाएंगे आपको। जब हमने बीएचयू से बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मैं बात करता था बड़ी बड़ी, यार आप तो बस ना 4 व्हीलर लेने वाले। इनकम 2000 की मेरी थी, मैं बात करता था 4 व्हीलर की। फिर बोलता यार अपने ना सोच रहे यार, एक चीज बता, ऑडी बढ़िया रहेगी या मर्सिडीज बढ़िया रहेगी? इनकम मेरी 1 लाख रुपए की टोटल, और मैं बात करता था ऑडी बढ़िया रहेगी मर्सिडीज बढ़िया रहेगी। तो मेरे दोस्त सब मुझे चिढ़ाना शुरू किए। जब मैं कॉलेज जाता था मेरे दोस्त बोलते देख अंबानी आ रहा है। कई बार लोग मुझे 10 लोगों के सामने पूछ देते थे, और यार अमित तेरी जगुआर कब आ रही है? मैं कभी सहमा नहीं, मैं कभी उनकी बातों को तकलीफ में मैंने नहीं लिया। मैं तो और बेशर्म था, बोला टेंशन मतलब बड़ी जल्दी आएगी, लगा हूं। लोग बोलते थे कि यार जब तू जगुआर खरीद लेगा मुझे ड्राइवर रख लेना, हम तेरी जगुआर की साफ सफाई कर लेंगे। मैं बोला बेटा जब खरीद लूंगा ना तो तू इतना शर्मनाक होगा कि तू ड्राइवर की बात छोड़, तो मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। जवाब देना सीखो जो आपकी सोच को छोटा बनाने के लिए आपको खींचते हैं, उनको जवाब देना सीखो। चुप रहने वाले लोगों को ना आज के समय में लोग बेवकूफ समझते हैं। लोगों को लगता है ये पागल है, बेवकूफ है। अपन पागल बेवकूफ नहीं है मेरे दोस्त, अपन तो ड्रीमर है, बड़े सोच वाले लोग हैं। नेटवर्कर बर्बाद हुए छोटी सोच की वजह से, बर्बाद हुए छोटी सोच की वजह से। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लाखों कमाने का बिजनेस नहीं है, अरबों कमाने का बिजनेस है। आज के बाद ये सोच बनाना है। जब मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया तो क्या दिल में एक बड़ी इच्छा थी, करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है। मैं 1 साल के अंदर करोड़पति बन गया था इस बिजनेस में। 1 साल के अंदर मैं करोड़पति बन गया। मेरे पास होंडा सिटी गाड़ी आई, अच्छी लाइफ स्टाइल आई, अच्छे जगह पे हमने रहना शुरू किया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना शुरू किया। तो मुझे लगता था 1 करोड़ बहुत होते, 5-6 लाख की इनकम आती थी। तो मुझे लगा यार ये तो इनकम बहुत है। गलती से मैं एक बार दिल्ली चला गया और मुझे हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर ने एक दिन बुलाया कि यार अमित सर शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। मेरा भी पॉकेट गरमाया हुआ था, थे पॉकेट में 2-3 लाख रुपए उस समय। बोला गुरुजी चलते हैं। बोला कैसे जगह चलना है? मैं बोला सर आप जहां ले चलो। हमें तो लगता था कि हम ही दुनिया है 1 करोड़ कमा के। मैं सर के साथ चला गया तो दिल्ली में एक बहुत अच्छा मॉल है बसंत कुंज के अंदर। मैं उस मॉल के अंदर गया, मैंने देखा कि वहां एक दुकानों में ना नंबर लग रहा है कि जब तेरा नंबर आएगा तभी तुझे दुकान के अंदर एंट्री करना है। मैंने बोला यार ऐसा भी दुकान होता है क्या? हमारे यहाँ तो मतलब दुकान में रेल के जैसा घुस जाते हैं यहाँ। बोला हाँ सर। और जितने भी ग्राहक उस दुकान में आ रहे थे वो आते, खड़ा करते तो एक प्रॉपर एक बंदा आता उनकी गाड़ी पार्क करने वाला। और सबसे गरीब गाड़ी हमारी थी, जगुआर। सबसे छोटी गाड़ी वहां किसकी थी? जगुआर। बाकी मैं देख रहा हूं मर्सेराटी आ रही है, वो उधर से कोई करता हुआ फरारी लेके पहुंच गया। कोई बंदा वहां पे, बस मतलब 7-8 करोड़ से नीचे की तो गाड़ी आ ही नहीं रही थी।
मैं बोला यार अभी तक तो हम ही शेर समझ रहे थे, यहां तो हम खुद ही चूहा महसूस कर रहे हैं। फिर नंबर लगाया, 20 मिनट के अंदर नंबर आया। मैं बोला सर यहां से सामान कौन खरीदता होगा? बोले सामान 20 मिनट नंबर के बाद आए हो ना? बोला हाँ। मैं गया तो सर सामान खरीद रहे थे, तो हम लोगों ने 3 घड़ी खरीदी, एक अपने लिए, एक गुरु जी के लिए, एक और, 3 घड़ी खरीदी और उसका बिल बना 12 लाख का। और छोटे से डब्बे में उसने तीनों डाला, हाथ में पकड़ा दिया। एटीएम में जितने थे सब निकल गए, जीरो होके बाहर निकले। तब समझ में आई कि अपनी औकात अभी कुछ भी नहीं है। तब समझ में आया कि अपनी औकात अभी कुछ भी नहीं है। हम तो अभी बहुत छोटा सोच रहे थे। अरे 7-7 साढ़े 7-7 लाख की तो घड़ी आती है मेरे दोस्त। हम तो हवा में थे, गुमान में थे, और मैंने तय किया कि आज के बाद 7-8 लाख महीना कमाने की सोच नहीं, अगर एसलीपीएस में करना है तो 1 करोड़ महीना कम से कम कमाएंगे, तब रुकेंगे। नहीं तो लाइफ गरीबी वाली है। मैं समझ गया अपन है ना अंधे में काना राजा बन के बैठे हुए हैं। नॉर्मल लोगों के बीच में ये 1-2 लाख रुपए, ये डायमंड की इनकम होती क्या है यार? होती क्या है? अभी मेरी जगवार की टायर खराब हुई, मैंने चेंज करने के लिए भेजा, 6 लाख का बिल बनाया खाली टायर, 4 गो टायर का। यहाँ 6 लाख कमा के टोपाज रूबी स्टार खुश हैं, मैं रूबी स्टार हूं, तो टायर भी नहीं है। आया ना? और हमारी गाड़ी एक बार नहाने जाती है ना, एक बार जब स्नान करने जाती है तो 20,000 का बिल बनवा के आती है, शैम्पू पे लगा के, जब उसके ऊपर लोशन लगाता है तो 20,000 कमाने वाले सोच रहे हैं हम तो बहुत हैं, तोप हैं। भाई तुम्हारे इतना तो गाड़ी 1 महीने में नहा लेता है। सोच बढ़ाना पड़ेगा। आज पैसे, मैं क्यों 10 लाख की टीम होने के बाद भी लगभग 12 करोड़ की इनकम है मेरी। मैं बोलता कहीं नहीं हूं, इनकम नहीं बताना चाहिए। 6 साल में 12 करोड़, यानी एवरेज 2 करोड़ की इनकम है। एवरेज 2 करोड़ की इनकम है। लगभग 20 लाख की एवरेज इनकम है जीरो से लेकर अभी तक। अभी करंट 1 साल की इनकम बताऊंगा, 30 से 40 लाख की इनकम है मेरी। लेकिन मैं ना पिछले 5-6 महीने से जब मैंने अपने अपलाइन की संगत में रहना शुरू किया, मैं अपने आप को बड़ा गरीब महसूस कर रहा हूं। सही बता रहा हूं मैं बड़ा गरीब महसूस कर रहा हूं। हम शॉपिंग करने जाते हैं ये रेमंड के अंदर और लुई फिलिप और छोटे मोटे दुकानों में, समुंदर है। यहां पे जरूरतों के अनुसार नहीं, अपनी चाहतों के अनुसार आप पैसा कमा सकते हो। बोलो तो सही, तेरी चाहत कितनी है, ये इंडस्ट्री उतना पैसा आपके घर में लाके देगा। सोच को बढ़ाना पड़ेगा। यस या नो? यस या नो? हम सोचते छोटे हैं, इसलिए अचीवमेंट भी जिंदगी में छोटी आती है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े कार, बड़े बड़े होटल इंसान के लिए ही तो बने हैं। कोई इंसान ही तो रहता होगा। यस या नो? हम लोग दुबई में गए, वहां पे एक होटल है बुर्ज-ए-अरब। उस होटल के अंदर जब गए और हमने बोला कि भैया इसका रूम कितने का है? एक रूम के 1 दिन का किराया 6 लाख रुपए। और मजे की बात पता है, 3 महीना पहले आपको होटल बुक करना पड़ेगा, नहीं तो एक भी सिंगल रूम नहीं मिलेगा। लोग ही तो हैं यार, लोग ही तो है जो उसमें रहते हैं, इंसान ही तो है जो उसमें रहता है। यस या नो? कमाल की बात है, आपके जैसे ही लोग थे 6 साल, 4 साल, 5 साल पहले। उन्होंने अपनी सोच बढ़ाई, जहां 5,000 की औकात नहीं थी और 6-6 लाख एक दिन का किराया होटलों में दे के आते हैं। यह है ताकत सोच की। अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। आज के बाद बढ़ा सकते हो। मैं पिछले बार एक ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैं सोच पे बात करने लगा, तो एक बंदा बोल रहा है सर अब फ्यूज उड़ रहा है।
मतलब सोचने में भी फ्यूज उड़ने लगा, सोचने में भी फ्यूज उड़ने लगा, शॉर्ट सर्किट होने लगा दिमाग। सर क्या बातें कर रहे हो सर, अब 6-6 लाख रुपए होटल में एक एक दिन का, गाड़ी 6-6 7-7 लाख की होती, क्या बात कर रहे हो सर, हम तो अभी टाटा सोनाटा में ही बिजी थे, हम उसी को बहुत बड़ा मान रहे थे।